गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है ना। तो आज का न्यूज़पेपर में देखते हैं दैनिक जागरण में क्या दिया है। तो एक आप यहाँ पे एक न्यूज़ देख रहे होंगे, ठीक है। इसको हम इससे ले लेते हैं। भारत को इस वर्ष 100 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिलेगा, ठीक है। रिपोर्ट किसका रिपोर्ट है? तो ये रिपोर्ट है, हमको देखने को मिलेगा किसका रिपोर्ट है। तो विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है, ठीक है। रेमिटेंस मतलब समझ लेते हैं। रेमिटेंस मतलब क्या होता है, जैसे कोई हमारे देश से कोई जाता है, जैसे अरब में जाता है, जैसे सऊदी अरब हो गया, यूएई जाता है, या अमेरिका या ब्रिटेन, कोई भी फॉरेन कंट्री में जाता है और वहाँ से वो जितने पैसे कमाते हैं वो इंडिया में भेजते हैं, तो वो उसको रेमिटेंस बोला जाता है। तो भारत को इस वर्ष कितना रेमिटेंस मिलेगा? 100 अरब डॉलर रेमिटेंस मिलेगा। किसको कितना रेमिटेंस मिलेगा इसका सब यहाँ पे दिया हुआ है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 100 अरब डॉलर फर्स्ट टाइम मुझे लगता है, मैक्सिको को 60 अरब डॉलर और चीन को 51 अरब डॉलर, ठीक है। चलिए तो एक बार पढ़ लेते हैं। वैश्विक स्तर पर चुनौतियों के बावजूद 2022 में भारत को रेमिटेंस के रूप में 100 अरब डॉलर का 100 अरब डॉलर से ज़्यादा की राशि मिलने की उम्मीद है। तो यानी 100 डॉलर के पास भी हो सकता है, या 1-2 डॉलर, 10 डॉलर, मतलब इसके आसपास, ठीक है। तो मैक्सिमम चांस है क्रॉस ही कर जाए, मिलने वाली है, ठीक है। पिछले यहाँ पे देख लिया जाए ना, तो इस वर्ष भारत को मिलने वाला रेमिटेंस 12% वृद्धि रहने की उम्मीद है, ठीक है ना। कोरोना के बावजूद ये वॉर जो हो रहा है, मतलब रसिया और यूक्रेन के वॉर के बावजूद भारत को इस साल जो है ना 12% की वृद्धि रहने की उम्मीद है, ठीक है। और जैसे और भी बात कर ले इसी तरह चीन, मैक्सिको और फिलीपींस को पछाड़ देगा। कौन पछाड़ देगा? तो भारत जो है ये चीन, मैक्सिको और फिलीपींस को पीछे छोड़ देगा, और पूरे दक्षिण क्षेत्र जो दिया है रिपोर्ट के मुताबिक, यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र को मिलने वाला रेमिटेंस 3.5% की वृद्धि के साथ 163 अरब डॉलर रह सकता है। मतलब दक्षिण एशियाई जितने भी देश हैं उनको इतना डॉलर मिलने की उम्मीद है। तो भारत ऐसा देश बनेगा जो किसको पछाड़ देगा? तो यहाँ पे मैक्सिको, चीन और फिलीपींस को आप देख रहे हैं। भारत इस बार 100 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिलेगा भारत को, मैक्सिको 60 अरब डॉलर और चीन को 51 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिलेगा, जो राशि अरब डॉलर में है, ठीक है ना। विश्व बैंक, ये ऐसा कोई भी नहीं दिया है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, तो इसको हम अच्छी तरीके से मान सकते हैं और इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है करंट अफेयर्स के रूप में कहीं भी। और एक डिजिटल रुपए के बैंक के बारे में, तो जो डिजिटल रुपए है ना, जैसे इंडिया कल से ही लॉन्च कर दी, 1 दिसंबर से डिजिटल रुपया पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। जैसे हैदराबाद में, मुंबई में और भी दिल्ली में, ऐसे कंट्री स्टेट में, सिटी में लॉन्च किया है। तो ये जो है आरबीआई जो डिजिटल रुपया देगा, ये किसी बैंक नहीं देगा, आरबीआई एक वॉलेट देगा, ई वॉलेट देगा आपके मोबाइल में, और उसी के ई वॉलेट देगा, उसी और ई वॉलेट से हम क्या करेंगे, पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था जो मैंने आपको आज ये दिखाया। भारत को इस वर्ष 100 अरब डॉलर की रेमिटेंस मिलेगा, ये रिपोर्ट है, मिलने की उम्मीद है, मिल सकता है 100 डॉलर से। मुझे लगता है कि 100 डॉलर से क्रॉस ही कर जाएगा। ओके, थैंक यू।